जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम नेहा शर्मा एक सवेरे आम कपड़ों में बगैर किसी सरकारी रोबोडेस्ट के सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी की चमक थी और चाल में यकीन का सुकून। लेकिन किसी को ये गुमान तक न था कि ये औरत उसी जिले की डीएम है। नेहा सीधी एक ठेले के पास रुकी, जहां तकरीबन 30 बरस की एक औरत सब्जियां बेच रही थी। नेहा ने मुस्कुराकर उससे दाम पूछे ही थे कि अचानक एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया और अपनी माँ से लिपट कर बोला, अम्मी मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है वरना उस्ताद डांटेंगे। सब्जी बेचने वाली ने मुलायम लहजे में कहा, बेटा जरा सब्र करो, पहले इनको सब्जी दे दूं, फिर तुझे खुद छोड़ने चलूंगी। मगर बच्चा जिद करता रहा, नहीं अम्मी अभी चलें, बहुत देर हो गई है प्लीज। ये मंजर देखकर नेहा शर्मा का दिल पिघल उठा। वो मुस्कुराई और नरमी से बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं इस बीच आपका ठेला संभाल लेती हूँ। औरत ने हल्की सी झिझक दिखलाई, मगर नेहा के भरोसे से लबरेज अंदाज ने उसे हिम्मत बख्शी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं फौरन लौट आती हूँ। ये कहकर उसने अपने बेटे का हाथ थामा और स्कूल की जानिब चल दी। नेहा शर्मा चारों तरफ के माहौल को गौर से देख रही थीं। इतने में एक मोटरसाइकिल आकर ठेले के पास रुकी। उस पर थाना इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा सवार था। उतरते ही उसने हल्के तंज के साथ कहा, अरे तू कब से यहाँ सब्जियां बेचने लगी? यहाँ तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहाँ गई? नेहा कुछ कहने को ही थी कि इतने में सब्जी बेचने वाली वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। झुककर अदब से बोली, हुजूर आपको क्या दरकार है? जो चाहे फरमाइए, इंस्पेक्टर ने बेजा हुक्मनुमा अंदाज में कहा। आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी दे दो। औरत ने बगैर किसी जवाब के जल्दी जल्दी सब्जियां तोल कर रख दी। इंस्पेक्टर ने थैला उठाया और बगैर एक पैसा दिए मोटरसाइकिल पर बैठा और रवाना हो गया। ये सब देखकर नेहा शर्मा हैरत और तज्जुब में पड़ गईं। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर उन्होंने नरमी से उससे पूछा, बहन उसने पैसे क्यों न दिए और तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? उसकी आंखों में मजबूरी की धुंध साफ झलक रही थी। धीमे और टूटी आवाज में बोली, बहन मैं क्या कहूँ, ये इंस्पेक्टर रोज इसी तरह सब्जियां ले जाता है। जब कभी बोलने की जुर्रत करती हूँ तो धमकाता है, कहता है अगर मुझसे पैसे लेने की कोशिश की तो अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसी वजह से मैं चुपचाप सब दे देती हूँ। ये सुनकर डीएम नेहा शर्मा का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों की गहराई तक तअस्सुरात की लहर दौड़ गई। दिल कांप उठा कि कानून के रखवाले ही कानून का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। तुम एक काम करो, मेरा नंबर संभाल लो। नेहा शर्मा ने नंबर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो ये रख लो, और सुनो, कल जब तुम ठेला लगाओगी तो वहां तुम नहीं मैं रहूंगी। तुम घर पर आराम करना, बाकी ये देखना मेरा काम है कि वो इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं। और अगर उसने फिर धौंस दिखाई तो मैं उसे कानून की असल ताकत जरूर दिखाऊंगी। ये अल्फाज सुनकर औरत की आंखों में आंसू उभर आए, मगर इन आंसुओं में पहली बार एक अनकही राहत और उम्मीद की चमक भी थी। अगली सुबह नेहा शर्मा ने गांव की साधारण का भेष अख्तियार किया। न कोई मेकअप, न कोई पहचान का निशान, बस एक सीधी सी साड़ी, सिर पर सलीके से रखा पल्लू, और वो खामोशी से ठेले के पास आकर खड़ी हो गईं।
ठेले पर तरह तरह की सब्जियां सलीके से सजाई गईं। हर चीज तैयार थी। सवेरे की हवा में एक खामोशी सी तैर रही थी। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचा। उसने गाड़ी ठेले के पास रोकी और तीखी नजरों से घूरते हुए कहा, क्या बात है, आज फिर तुम यहाँ? वैसे ही इंस्पेक्टर ने शक भरी नजरों से तंज किया, तुम उसकी क्या लगती हो? कल भी यही थी और आज भी। नेहा शर्मा, जो अब भी गांव की एक आम औरत के भेष में खामोश खड़ी थीं, हल्की सी मुस्कान के साथ नरमी से बोली। नेहा ने ठहराव से कहा, मैं उसकी बहन हूँ, इसीलिए आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूँ। इंस्पेक्टर ने घिनौनी मुस्कान बिखेरी और बोला, अच्छा, तो तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत निकली। बहुत प्यारी लग रही हो आज। उसकी आंखें बेहयाई से ऊपर से नीचे तक नेहा का जायजा ले रही थीं। फिर बेहुदे लहजे में बोला, खैर छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी दे देना। नेहा ने बगैर किसी प्रतिक्रिया के सब्जियां तोलकर खामोशी से उसके हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर थैला लेकर मुड़ा और मोटरसाइकिल स्टार्ट करने ही वाला था कि नेहा की सख्त और गूंजती आवाज गालिब आई, रुकिए, आपने अब तक सब्जियों के पैसे अदा नहीं किए। सब्जियों के पैसे दीजिए, अब ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझलाकर पलटा और तंज भरे अंदाज में बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज मुफ्त लेता हूँ, अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कभी कुछ नहीं कहती। और तुम ज्यादा जुबान मत चलाना मेरे सामने। वो फिर जाने को हुआ ही था कि नेहा ने तेज और कती आवाज में कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते रहे हों, मगर मुझसे नहीं। सब्जियों के पैसे देना होंगे, हमें भी अपनी मेहनत और जेब से ये सब्जी लानी पड़ती है। अगर हम नेहा ने कांपती आवाज में मगर अटल यकीन के साथ कहा, अगर हम एक दिन भी सब्जी न बेचें तो हमारे घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाए। आप जैसे लोग जब मुफ्त में सब्जी ले जाते हैं तो दरअसल हमारे पेट पर लात मारते हैं। ये अल्फाज सुनते ही इंस्पेक्टर का घमंड भड़क उठा। उसने गुस्से में आकर नेहा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नेहा लर्जी मगर खुद को संभाल लिया। आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन उनका आत्मसम्मान अब खामोश रहने को तैयार न था। उन्होंने कांपते लहजे में कहा, तुमने एक औरत पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया। गुस्से में दहाड़ा, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात? अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर उसने नेहा के बाल पकड़ लिए। नेहा दर्द से चीख उठी मगर फौरन बाल छुड़ाकर बोली, ये सब बेहद नाइंसाफी है, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। और याद रखना, तुम्हें इन सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। इंस्पेक्टर अपनी हैसियत के नशे में डूबा हुआ गुर्राया, रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात है? तू बस एक सब्जी बेचने वाली और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से निकल गया। नेहा शर्मा गुस्से से कांप रही थीं, मगर उन्होंने खुद पर काबू रखा। वो जानना चाहती थीं कि ये इंस्पेक्टर अपनी हदें कहां तक तोड़ सकता है। कुछ देर ठेले के पास ठहरने के बाद उन्होंने सब्जी बेचने वाली को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। औरत जैसे ही पहुंची, नेहा वहां से खामोशी के साथ निकल गईं। घर लौटकर घर जाकर नेहा ने अपने साधारण कपड़े बदले और एक पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वो बिल्कुल एक आम औरत की तरह दिख रही थीं, न कोई पहचान न कोई रौब। थाने पहुंचते ही उन्होंने नजर दौड़ाई। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा वहां मौजूद न था।
डेस्क पर एक हवलदार बैठा था। नेहा सीधे उसकी ओर बढ़ी और ठहराव से कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा कहाँ है? और एसएओ साहब से भी मिलना है, हवलदार ने बेपरवाही से जवाब दिया। इंस्पेक्टर साहब तो कुछ काम से घर गए हैं और एसएओ साहब भी फील्ड विजिट पर बाहर हैं। हवलदार ने कहा, आप चाहें तो कुछ देर बैठ जाइए। नेहा की आंखों में अब इंसाफ की आग भड़क चुकी थी और ये आग अब किसी सूरत बुझने वाली न थी। थाने में कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक दरवाजा खुला। भीतर एसएओ ऋतिक राणा दाखिल हुआ। उसके भारी कदमों की आहट कमरे में गूंज उठी। नजरें उठीं तो उसकी आंखें उस साधारण सी औरत पर ठहर गईं, पीले सलवार सूट में, सिर पर पल्लू डाले, खामोशी से बैठी हुई। मगर वह औरत कोई और नहीं, मगर वो औरत दरअसल कोई और नहीं बल्कि जिले की डीएम नेहा शर्मा थीं। ऋतिक राणा ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? नेहा ने पूरी खामोशी और संतुलन के साथ जवाब दिया, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। ये सुनकर ऋतिक राणा होठों पर तिरछी मुस्कान लाया और तंज भरे लहजे में बोला। ऋतिक राणा ने तंज भरे लहजे में कहा, रिपोर्ट करवानी है तो पहले कुछ खर्चा पानी लाया है? यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 10,000 से 20,000 तक लगते हैं। लाई हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखवाता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट। ये सुनकर नेहा शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ठंडे मगर गंभीर स्वर में कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं होता। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? ऋतिक राणा जोर से हंस पड़ा और बोला, किसने कहा कि रिपोर्ट मुफ्त में होती है? जो भी यहाँ आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और अगर न दे तो उसकी रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं की जाती। अब तुम्हारी मर्जी है। नेहा ने गहरी सांस ली, फिर बेतहाशा खामोशी के साथ बोली, ठीक है।